नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं महमूदपुर में, जहां पर दिखाऊंगी प्रधानी पद पर विराजमान जो गद्दी आसीन है उनके कार्यकाल में कितना हुआ विकास और क्या कुछ है बाकी देखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे कैमरे के माध्यम से लगातार न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा जगह जगह पहुँच रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं, 4 साल के कार्यकाल में प्रधानों ने कितना किया है विकास और क्या कुछ है बाकी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? सरलेश तेवतिया, ग्राम प्रधान महमूदपुर। अच्छा सरलेश जी, क्या कुछ कार्य कराए गए अभी तक आपके माध्यम से ग्राम में? हमने अपने गांव में सबसे पहले सड़क का निर्माण किया है। पानी का विकास पूरी तरह से, जल टंकी लगी हुई है, समय से पानी मिलता है। और इसके साथ साथ हमने गांव में कैमरे लगाए हुए हैं। अच्छा, आरसीसी अभी तक आपके द्वारा कितनी बनाई गई, कितनी सड़कों का निर्माण? आरसीसी बनी है, लेकिन उसमें भी कुछ अभी छूटी हुई है क्योंकि हमें उन्हें गति देने के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, पानी की बात कर लें तो जो पानी की टंकियां हैं वो कितनी अभी तक आप लोगों ने लगवा दी हैं, कितनी बाकी और कहाँ कहाँ तक वो मतलब सप्लाई हो चुकी है? पानी की टंकी लगभग पूरे गांव में पहुंच चुकी है और समय से पानी भी मिलता है, उसमें कोई शिकायत भी नहीं है। अच्छा, पानी की समस्या में लगातार गाँवों में देख रही हूँ कि कुछ प्रधानों ने टंकियाँ तो लगवा दी है लेकिन उसमें पानी सुचारू रूप से नहीं है, तो आपके यहाँ पर हमारे यहाँ पानी समय से आता है, सुचारू रूप से पानी मिल रहा है, किसी को शिकायत नहीं है। अच्छा, शिक्षा की बात कर लेते हैं। पेशे से आप एक शिक्षक रही हैं तो शिक्षा की बात कर लेते हैं। अभी तक आपके जो ग्राम में स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालय है, उसमें क्या कुछ फैसिलिटी मुहैया कराई है? प्राथमिक विद्यालय में देखिए, उसमें जितनी भी सुविधाएं हैं, आंगनवाड़ियों की व्यवस्था पूरी है। आंगनवाड़ी समय से काम करती हैं। खाना बनाने के लिए बच्चों को जो पोषाहार मिलता है, जो मिड डे मील है, उससे जो खाना मिलता है वो सही मिलता है। मैं समय पर जाकर चेक करती हूँ, उनकी पढ़ाई भी चेक करती हूँ और जो उन बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है वो पूरी मिलती है, समय से उन्हें सब कुछ मिलता है। अच्छा, सफाई व्यवस्था किस तरीके से वहाँ पर मैनेज की जा रही है? क्या परमानेंटली वहाँ पर सर्वेंट है सफाई व्यवस्था? सर्वेंट तो नहीं हुआ करते, लेकिन हमने एक सफाई कर्मी जो रखा हुआ है जो पूरे गाँव की सफाई देखता है, वही स्कूलों की सफाई भी करता है। हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं बेसिक, एक तो प्राइमरी स्कूल है और एक जूनियर स्कूल है। जूनियर हाई स्कूल में भी जो है बच्चे वही सफाई करता है। हमें किसी से और हमें नौकर मिलते ही नहीं है, स्कूलों के लिए नौकर नहीं है यहाँ कोई भी। तो आप कैसे मैनेज करते हैं, मतलब अपने ग्राम की सफाई व्यवस्था और स्कूल की वो जो एक पर्सन है वो ही करता है? उनका रोस्टर बना हुआ है, वो डे बाय डे रोज़ाना अपना कर लेते हैं कि आज इधर से इधर करना है तो आज इससे। स्कूलों में डेली जाते हैं दोनों। चारों रूप से सफाई व्यवस्था ग्राम में? मेरे यहाँ गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। वहाँ पर आशा है, एनएम भी बैठती हैं। पहले डॉक्टर भी बैठते थे लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई, तो तब से हमें अभी कोई मिला तो है नहीं डॉक्टर, लेकिन एनएम बराबर बैठती हैं, देखती हैं। तो आरोग्य धाम चल रहे हैं? हाँ जी, दवाइयाँ भी मिलती हैं। अच्छा, जो फैसिलिटी मतलब होनी चाहिए स्वास्थ्य में वो सब समय से मिल रही हैं, समय से मिल रही हैं सबको। सुरक्षा की बात कर लेते हैं। आप अपने सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अपने गांव में अभी तक कितने सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए हैं, क्या कुछ फैसिलिटी मुहैया कराई है? सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं वो लगभग 28 कैमरे हमारे यहाँ चल रहे हैं और बरकरार चलते रहते हैं, 24 घंटे चलते हैं ये। और इन्हीं के ये सफाई की सुरक्षा की वजह से ही लगाए हुए हैं। तो जो भी अगर इसमें कहीं चोरी भी होती है तो भी हम उसके तुरंत कार्रवाई करते हैं। आपने जो सीसीटीवी इंस्टॉल कराए हैं वो सुचारू रूप से सभी कैमरे चल रहे हैं? सभी कैमरे चलते हैं। किसी पर्टिकुलर कोई हवा तेज आ जाए या कोई उसका तार हिला दे तो भले ही कोई बंद हो जाने के, लेकिन अचानक तुरंत ही उसे बुलाया जाता है और उसको ठीक करा दिया जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के कहना था कि हर गाँव में एक मानसरोवर होना चाहिए, 2 मानसरोवर होना चाहिए, तो अभी तक आपकी ऐसी कोई पहल रही कि आपने अपने गाँव में मानसरोवर दिया है? उसको किस तरीके से साजिश? मानसरोवर की कोई जगह नहीं है, इसलिए अभी हमारे यहाँ कोई मानसरोवर नहीं है। बना नहीं पाए क्योंकि जगह होनी बहुत ज़रूरी है और ऐसी कोई जगह नहीं है, तो इसलिए नहीं बना पाए। बच्चों के लिए खेलकूद का कुछ अपने ग्राम में? पीछे मिनी स्टेडियम मैंने बनाया हुआ है और वहाँ बच्चे खेलते हैं, खेल का सामान भी मिलता है बच्चों को। जो ये पंचायत घर है उसमें आप किस टाइम से किस टाइम तक बैठती हैं, जन सुनवाई किस टाइम तक करती हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी दे सकते हैं जो छात्र छात्राएं आके बैठ के पढ़ सकें, ऐसा कुछ यहाँ पर? देखिए, पंचायत घर में मेरे पंचायत सहायक भी बैठती हैं और मैं भी बैठती हूँ और यहाँ पर बच्चों को लाइब्रेरी बनी हुई है। हमारे यहाँ बच्चों को बैठने की पूरी व्यवस्था है, उन्हें किताबें भी मिलती हैं और जो किताबें नहीं हैं, जिनकी शिकायत है, वो हमने शिकायत की हुई है और भी किताबें हम बंदोबस्त करेंगे उनका। अच्छा तेवतिया जी, जिंदगी और मरण सभी के साथ है। शमशान घाट की बात कर लेते हैं। शमशान घाट किस तरीके से आपने यहाँ पर मैनेज किया है, क्या कुछ उसमें फैसिलिटी दी है, लोगों के बैठने के लिए सीटिंग प्लान कितना है, पानी की व्यवस्था किस तरीके से, क्या कुछ अभी तक आपने इसमें किया है? देखिए, पानी की व्यवस्था तो फ़िलहाल ऐसी है कि वहाँ तक टंकी तो जा नहीं सकती है
और दूसरी बात, हमने उसका बंदोबस्त अच्छा किया है, चारों तरफ से तारबंदी भी कराई हुई है, उसमें दरवाजे भी लगाए हुए हैं। लेकिन हमें इतने जब पैसा नहीं मिल पा रहा तो हम और भी कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से थोड़ा सा मजबूर हैं। अच्छा, अभी तक आप सभी के साथ साझा कर रही हैं, जो ग्राम पंचायत घर होते हैं उसमें उस तरह की फैसिलिटी मुहैया नहीं कराई जा रही है। अगर मैं ग्राउंड जीरो से यहाँ पर आई हूँ आज, सरलेश तेवतिया जी हैं, अपने कैमरामैन से कहूँगी, अपने साथी से कहूँगी कि एक बार दिखाएं। लग रहा है कि यहाँ पर बैठती हैं और जनता जन सुनवाई का किस टाइम है यहाँ पर? जनता जन सुनवाई का जो टाइम है वो जब भी किसी को कोई परेशानी होती है तो मैं एक दिन रखती हूँ। तो ये मतलब हफ्ते में 2 दिन जन सुनवाई का हम काम देखते हैं। टाइमिंग क्या होता है उसमें? टाइम होता है 10 से, या कभी कभी लोगों को 10 बजे नहीं आ पाते क्योंकि मजदूर लोग ज़्यादा हैं तो अपने खेतों पे चले जाते हैं, तो हम शाम का टाइम भी रख लेते हैं। अच्छा, शिक्षा की बात कर लेते हैं तेवतिया जी। जो मतलब बिल्कुल निचले स्तर से लोग आते हैं, जो मतलब एफर्ट नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए कुछ सहायता मुहैया कराती हैं आप? सहायता मुहैया कराएंगे। दूसरी बात, पहली बात तो गवर्नमेंट ने ही इतना अच्छा कर रखा है कि बच्चों को स्कूल में ड्रेस भी फ्री मिलती है, शूज़ भी मिलते हैं, सॉक्स भी मिलते हैं, किताबें भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। तो और जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी मदद हम भी करते हैं। तेवतिया जी, कितनी वृद्धा पेंशन अभी तक आपके माध्यम से बनाई गई, कितनी विकलांग बनाई गई, और कितनी जो आश्रित महिलाएं होती हैं, जो मतलब जिनके पतियां नहीं होते, उनकी कितनी लोगों की पेंशन? देखिए, जो हमने पेंशन बनवाई है वो विधवा पेंशन है, तो वो लगभग 33 हम बनवा चुके हैं। और जो वृद्धा पेंशन है वो 66 है, और जो दिव्यांग पेंशन है वो है हमारी 23। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, हर घर शौचालय होना चाहिए, कुछ आवास योजना भी, तो इस पर अभी तक आपने कुछ किया? कितने शौचालय अभी तक आपके द्वारा बनवाए गए? देखिए, शौचालय जो हमने बनवाए हैं लगभग 70 के आसपास बन चुके हैं। और जो आवासीय योजना के अंतर्गत बना है, अभी 1 मकान तैयार हुआ है, 1 मकान बन चुका है, और उसके लाभार्थी बैठे हुए भी हैं बाहर, जिनका वो मकान हमने बनवाया है। चुनाव आने वाले हैं, 4 साल हो चुके हैं, गद्दी आसीन है, क्या कुछ कार्य बाकी हैं और क्या कुछ आगे करने वाली हैं? देखिए, करने के लिए तो बहुत सारे काम हैं। अगर हमें थोड़ा सा मदद मिलती रहे, सरकार से पैसा मिलता रहे, तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम 1 साल के अंतर्गत भी हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, क्या 2026 की दौड़ में भी आप दावेदारी भरेंगी? बिल्कुल भरेंगे। अगर जीत कर आते हैं? जीत कर आते हैं तो फिर और भी अच्छा कार्य करेंगे। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और क्या कुछ टारगेट है? जैसे कि आपने सोच रखा होगा कि इस बार अगर मैं जीत कर आती हूँ तो मेरी सबसे पहले एक चीज़ होगी कि मैं इस चीज़ को करूँगी, या मैंने अपने एक टारगेट बना रखा है कि मैं गांव में ये चीज़ें लेकर आऊँगी, वो क्या कुछ है? देखिए, जीत कर आने वाली बात जहाँ तक है, कार्य को देख करके कुछ ऐसा देखा जाता है कि प्रधान ने अगर कुछ कार्य किए हैं गांव में तो उसको वोट मिलती हैं। मैं तो ये उम्मीद करूंगी और मैं ये चाहूँगी भी कि मुझे इसी काम को देखते हुए दोबारा से फिर चुना जाए और मैं प्रधान बन करके आऊँ, या जो भी सीट रहेगी। भाई, ये ज़रूरी तो नहीं है कि पुरुष सीट भी आ सकती है, महिला सीट भी आ सकती है, जो भी रहेगी। तो उम्मीद तो हम ऐसी करेंगे कि हम दोबारा से फिर आएँ, क्योंकि हमने कार्य अच्छे किए हैं। और जब हम दोबारा आएंगे तो जैसा जैसा हमें मदद मिलती रहेगी, हम कार्य और भी अच्छे करेंगे। अपने जो गांव हैं इसको हम मॉडलर गांव की तरह से बनाना चाहेंगे। अच्छा, आपकी क्या कुछ फैसिलिटी है? सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल आपके यहाँ पर डीएम साहब शिरकत करने वाले, किस पर्पज़ में आने वाले, क्या कुछ खास होने वाला है कल? नहीं, डीएम साहब आएंगे या पर्पज़ तो वो बताएंगे आकर के यहाँ के, भाई किस पर्पज़ से आ रहे हैं। हम इतने उनसे ये तो नहीं पूछ सकते। हमने उन्हें वैसे इन्वाइट भी किया था। हम वहाँ गए थे तो हमने उनसे कहा था कि डीएम साहब आप हमारे गांव में ज़रूर आइएगा, हमारे पंचायत घर को देखें और हमारे कार्य को देखें। अच्छा, जो राशन कार्ड होता है, ज़्यादातर लोग परेशान हैं, नहीं बन पाते हैं, तो आपकी तरफ से कोई ऐसी मुहिम हुई जो आपने लोगों के राशन कार्ड बनवाए हों और उनको फैसिलिटी मुहैया कराई हो? हाँ, बिल्कुल। राशन कार्ड अगर नहीं बनते हैं, किसी के नहीं बन पा रहे हैं, तो हम उनकी बिल्कुल बनवा के देते हैं, कार्य करते हैं उनके प्रति, उन्हें पूरी मदद करते हैं। तो सुना आपने, क्या कुछ रहा विकास। सरलेश तेवतिया हैं, गद्दी आसीन है, प्रधानी पद पर हैं। अभी तक आप सुन रहे थे, जो लगातार मैं गाँवों में जाकर दिखा रहे हैं, वहाँ पर प्रधान तो महिलाएं होती हैं, लेकिन जो उनका कार्यभार संभाल रहे होते हैं वो प्रधानपति होते हैं। लेकिन यहाँ पर पहली एक ऐसी सीट मिली है जहाँ पर प्रधानी पद पर विराजमान सरलेश तेवतिया ने ही खुद अपना सब कुछ ब्यौरा दिया है, क्या कुछ कार्यकाल में हुआ विकास और कितना है बाकी, आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। चलेंगे किसी और ग्राम प्रधान के पास,
देखेंगे कितना हुआ विकास और क्या कुछ है बाकी। अभी तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं भी अवश्य दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सकें आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने साथी शिवा आजाद के साथ अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।